नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मिरर यानी दर्पण वाले चैप्टर से। दर्पण वाले चैप्टर को ध्यान से मैं आपको हर एक सवाल का टॉपिक वाइज समझाऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप उनको या तो नोट्स कर लीजिए या दिमाग में परमानेंटली नोट कर लीजिएगा ताकि वो आगे चल के आपको काम आ सके। देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो दाएं या बाएं रखा जाता है। जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे होता है। अब जैसे कि हमसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट में सवाल हमसे कहा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब, देखिए दर्पण प्रतिबिंब दो प्रकार से रखा जा सकता है। दर्पण प्रतिबिंब दो प्रकार से रखा जा सकता है। पहला राइट साइड रखा जा सकता है, मतलब कोई भी शब्द के इस तरफ रखा जा सकता है दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा लेफ्ट साइड का मतलब होता है इस तरफ रखा जा सकता है। लेफ्ट साइड में इस तरफ दर्पण प्रतिबिंब को हम रखेंगे। तब दोनों स्थितियों में हमारे आंसर किस प्रकार निकलेंगे उसकी हम और चर्चा करेंगे। देखिएगा, जब भी राइट साइड में अगर दर्पण रखने को कहा जाए तो आपको याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। देखिएगा कि जब भी हमसे राइट साइड में रखने को कहा जाए, जब भी हमको राइट साइड में दर्पण रखने को कहा जाए, मतलब दाएं तरफ रखने को कहा जाए, तो आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। और वो पॉइंट कौन सा है कि दर्पण प्रतिबिंब अगर दाएं साइड रखा जाता है तो उसका बिंब उसके पास बनता है। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने ABCD लिखी, मैंने कहा कि इसके दाईं तरफ दर्पण को रखा गया है, मतलब इस तरफ रखा गया दाईं तरफ, तो इसका बिंब में एक नोट पॉइंट याद कर लो, यहीं से बस काम ख़त्म। क्या नोट पॉइंट है कि जो D मिरर के अभी पास में आ रहा है, दर्पण के यहाँ D पास में आ रहा है, तो जब हमारा आंसर होगा ना तो D पास में ही होगा। अब वो उल्टा होगा कि सीधा होगा वो आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। इतना याद कर लो कि दर्पण के जस्ट पास में अगर D है यहाँ, तो हमारे आंसर में भी D कैसा होगा, मिरर के पास में होगा, मतलब D पास में होगा। ये राइट साइड के लिए एक फैक्ट याद रखो। सेकंड फैक्ट अपन याद रखना है किसके बारे में, लेफ्ट साइड के बारे में। अब ध्यान से देखना लेफ्ट साइड के बारे में। लेफ्ट के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जब मिरर को मान लीजिएगा कि ये A, B, C और D रखा जाए, मैंने कहा कि इसको आप बाईं तरफ रखो, बाईं तरफ आपने रख दिया, तो याद रखना कि जो दर्पण के पास में है वो दर्पण के सबसे दूर चला जाएगा, जो सबसे दूर है वो दर्पण के सबसे पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे D यहाँ दूर है, D दूर है, तो D यहाँ पे पास में जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे आएगा बाकी आपने आप समझना, बस इतना याद रखना है आपको दो पॉइंट कि जब भी राइट साइड में रखने को कहा जाए तो राइट साइड में याद रखना कि जो बिंब पास में बन रहा है वो पास में बनेगा। लेफ्ट साइड में जो बिंब पास में बन रहा है वो दूर चला जाएगा, जो दूर बन रहा है वो पास में जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट सब याद कराऊंगा, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, पहला देखिएगा मिरर में बनने वाले अंग्रेजी वर्णमालाओं के क्रम। देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमालाओं के क्रम आपको कैसे याद रखना है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइड फ्लो लेके चल रहा हूँ। देखिएगा, जैसे A है, हम हमेशा एक काम कर दिया करो, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ कि हमेशा उसको दाएं से बाएं घुमा दिया करो, दाएं से बाएं। जैसे A है, अब A को दाएं से बाएं ऐसे घुमा दो, दाएं से बाएं घुमा दो, तो A कैसा बनेगा, A को ऐसे घुमाओगे दाएं से बाएं तो कैसा बनेगा, A तो A जैसा ही बनेगा। अब B ऐसा रहा, अब यहाँ से समझ में आएगा B से, तो B को हमेशा दाएं से बाएं घुमा दो, दाएं से बाएं मतलब इसको इस तरह उठा दो कि दाएं से बाएं घूम जाए, तो दाएं से बाएं घूम जाए तो ये लो, अब मैंने इधर घुमा दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने सब के सब इसमें दिए हैं जो कि आपको याद करने हैं। जैसे A का प्रतिबिंब ये बनेगा, B का कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, C का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा,
डी का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ई का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, एफ का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, मतलब दाएं से बाएं घुमाते जाते हैं। जी का प्रतिबिंब याद रखो तो ऐसा बनेगा जी का, एच का सेम टू सेम बनेगा, आई का सेम टू सेम बनेगा। जे का प्रतिबिंब, जे हमेशा किस तरह होता है, अब जे का देखिएगा, जे का प्रतिबिंब याद रखो तो जे का कैसे बनेगा, जे ऐसे होता है तो जे का प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, जे ऐसे। के, इसको ऐसा घुमा दो तो के कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। एल, तो एल का बन जाएगा ऐसा। एम का तो एम ही एम जैसा बनता है। एन का ऐसा बन जाएगा एम। ओ का ओ। पी, अब पी का उस तरफ होता था मुंह, दाएं से घुमाओगे बाएं तो पी ऐसा बन जाएगा। क्यू ऐसा होता था तो क्यू इस तरफ हो जाएगा क्यू। आर, आर का प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। एस का प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। टी ऐसा। यू, वी और डब्ल्यू एक्स वाई और जेड अकेला उल्टा बनता है ऐसा। तो हमेशा दाएं से बाएं घुमा दिया करो तो सारे आपके बन जाएंगे, और चाहो तो इनको आप थोड़ा सा याद और प्रैक्टिस कर लेना तो इनका बिंब इस तरह से बन जाता है। ठीक है, अब कुछ बात करें तो अपन उनकी कर लेते हैं। गणित के संख्याओं की, गणित की संख्या एक ऐसी बनती है तो एक का बिंब कैसा बनेगा, उस तरह मुंह कर लेगा। दो ऐसे बनता है तो दो का मुंह ऐसे बन जाएगा। तीन ऐसे बनता है तो तीन ऐसे बन जाएगा। दाएं से बाएं घुमाते जाया करो, बस एक शॉर्ट लॉजिक यही है, हमेशा दाएं से बाएं घुमा दिया करो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बताओ। अब मैं आपको सवालों की ओर लेके चलता हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक सवालों को देखना है। देखिएगा, जैसे पहला ही सवाल है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब होगी। अब इसमें दर्पण बाईं तरफ रखा, जब ना बोला जाए तो हमेशा उसको दाईं तरफ रखा करो। तो दर्पण इस तरफ रखा है, दर्पण कहाँ रखा है, इस तरफ रखा है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जब दर्पण दाईं तरफ रखा जाए तो दाईं तरफ जब रखेंगे तो दो जो पास में हैं तो दो हमारे आंसर के पहले में ही होना चाहिए, पहले में दो ही आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि दर्पण प्रतिबिंब में अक्षर उल्टे हो जाते हैं। उल्टे मतलब मैंने बताया था कि दो ऐसा होता है तो दो का उल्टा दाएं घुमा दो, मतलब दाएं घुमा दोगे ना तो ये ऐसा घूम जाएगा, एक किस तरह से ऐसा घूम जाएगा, देखो ऐसे, दो ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि पहले पहले में दो किस किस में आ रहा है। अब यहाँ देखो, इसमें ए आ रहा है, मतलब पहले तो दो आना चाहिए, तो पहला आंसर तो कट ही गया। दूसरे आंसर में एक आ रहा, मतलब चौथा वाला भी आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। बचे दो आंसर। अब दो आंसरों में हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा वाला आंसर जो है सही होगा। चलिए, तो दो वाले का जे बन गया। आगे देखो क्या दिया है, एक, तो एक वाले का बिंब कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। क्यू, क्यू का बिंब, क्यू ऐसा होता है इस तरफ, तो क्यू किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा क्यू। ठीक है, क्यू का इस तरफ बन जाएगा। आगे दिया है तीन, तो तीन का कैसा बन जाएगा बिंब, ऐसा बन जाएगा तीन। चेक करो कि किस वाले ऑप्शन में मिल रहा है। इसमें देखो एक दो, ये तो था ही नहीं, चौथा इसमें मिल रहा है तो एन आ रहा है। दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, एक। तो हमारा इस तरफ से क्रम चलेगा, इस तरफ की ओर बढ़ता हुआ। जब भी दाएं से कहाँ जाए तो हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल और बेहतर समझ में आएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब होगी। अब इसके भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा, दाईं तरफ रख दो। अब दाईं तरफ ए, तो ए का मैंने आपको फर्स्ट वाली लिस्ट में बताया था कि ए का प्रतिबिंब कैसा होता है, सेम टू सेम होता है। ए का प्रतिबिंब, चार का प्रतिबिंब घूम जाएगा। चार का प्रतिबिंब जब घूम जाएगा तो चार का प्रतिबिंब किस तरह बन जाएगा, तो चार का प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चार, एक इस तरफ था तो एक का प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। जीरो का जीरो ही जैसा बनता है और एक का प्रतिबिंब एक जैसा ही बनता है। आगे इस तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, एक। आगे एन का प्रतिबिंब, तो मैंने बताया था एन का प्रतिबिंब ऐसा होता है, एन ऐसा होता है। अब एन का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो एन का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, तो एन का प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एन का प्रतिबिंब। आगे आई का प्रतिबिंब सेम रहेगा, ए का प्रतिबिंब सेम रहेगा, आर का प्रतिबिंब घूम के ऐसा हो जाएगा। फिर ए का प्रतिबिंब सेम रहेगा और टी का प्रतिबिंब भी सेम रहता है। तो आप चेक करिएगा कि कौन से आंसर में जो है इस तरह की श्रृंखला बन रही है। तो आप देखोगे ए शायद चार में बन रहा है, ए चार, एक जीरो, एक एन, एक आर ए टी, मतलब चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिएगा तीसरी श्रृंखला में देखिए,
निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। अब मैंने कहा ई, तो ई आएगा पास में, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी दर्पण दाईं तरफ रखा जाए, तो जब भी दाईं तरफ रखेंगे दर्पण को, तो दाईं तरफ के जस्ट पास में हमारा आंसर ई से शुरू होगा। तो ई का प्रतिबिंब कैसा होता है, ए, ये घुमा दिया मैंने दाएं। फिर टी का प्रतिबिंब सेम टू सेम होता है, दाएं को घुमा दो। आई का प्रतिबिंब सेम होता है आई। फिर एच का प्रतिबिंब सेम होता है एच। और डब्ल्यू का भी प्रतिबिंब कैसा होता है, सेम होता है। ऐसे वाला चेक करो कौन से में मिल रहा है, तो ऐसा वाला चेक करो तो ई टी आई एच डब्ल्यू। पहला वाला ऑप्शन देखो ई, इसमें टी उल्टा हो गया, ये वाला नहीं है। सेकंड वाले में डब्ल्यू उल्टा हो गया नीचे देखो, जबकि डब्ल्यू ऐसा बनना चाहिए था। अब ये वाले को चेक करो तो इसमें भी ई टी आई एच डब्ल्यू, इसका ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ई सेम टू सेम घुमा दी, तो इस वाले में नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 3। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे एक और दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें आपको आकृति वाला दिखाऊंगा। ठीक है, आकृति। निम्नलिखित आकृति में इसके पास में एक मिरर रखा है, दर्पण रखा है इसके पास में। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इसकी बन सकती है। तो देखिएगा इसकी कौन सी आकृति आप लोगों की बन सकती है, उसको ध्यान से देखिएगा। देखो, एन को हमको किस तरफ घुमाना है, हमेशा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। तो आप एक काम करिएगा, इसको दाएं से बाएं घुमा दीजिएगा। मतलब ये वाला, या फिर आप ऐसे याद रखो। देखो मैं आपको अभी हाल ही बता रहा हूँ। देखो मैं आपको बताऊं कि ये वाला कोर है, ये इस तरफ वाली कोर है, ये कहाँ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। और इस तरफ वाली जो कोर है वो कहाँ जाएगी, इस तरफ। तो ये बताइएगा भाई साहब कि इस तरफ देखो, इस तरफ वाली कोर ये तो सेम टू सेम ही रख दिया, तो ये तो होगा ही नहीं, दूसरा वाला कट गया। अब बात कर लेते हैं अपन एक और की। तो हमको इस तरफ रखना है, तो इस तरफ जब रखेंगे तो देखो एक तो ये वाला आ रहा है कि इस तरफ रख रहा है, ठीक है। और एक कौन सा आ रहा है, हमको ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि देखना है कि दाएं से बाएं, मतलब ये वाला जो इस तरफ था वो उस तरफ हो जाना चाहिए। तो देखो एक इसमें हो रहा है, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये अलग ही घुंघराला बन रहा है। ठीक है, एक वाला जो हो सकता है, एक वाला जो हो सकता है, आगे डिस्कस करेंगे। देखिएगा ऊपर, देखिएगा देखिएगा नीचे इस तरह का बन रहा है, देखो इसमें कोण, और ऊपर इस तरह का बन रहा है। तो ऐसे दोनों में किस में बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। देखो एक इसमें बन रहा है और एक उसमें बन रहा है। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि जे इस तरफ बन रहा है तो जे भी इस तरफ ही बनना चाहिए, और जे इस तरफ बन रहा है तो जे भी कहाँ बनना चाहिए, इस तरफ ही बनना चाहिए। मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, मतलब डी वाले में मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा एक और आपको, हाँ इसी से रिलेटिव बता देता हूँ। देखिएगा अब इसके रिलेटिव एक मिरर रखा है, ठीक है, समझ में आई बात। इसके रिलेटिव भी एक मिरर रखा हुआ है, और उस मिरर के यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है। अब इस मिरर में चेक करो कि मैंने कहा कि ए वाली लकीर पास में आ रही है, तो ए वाली लकीर पास में आना चाहिए। ठीक है, ये वाली लकीर कैसी है, पास में आना चाहिए, तो वो पास में आ रही है। अब देखिएगा इस प्रतिबिंब को दाएं से बाएं घुमा दो, उलट दो। अब ध्यान से देखना कैसे उल्टोगे। दाएं से बाएं जब उल्टोगे, दाएं से बाएं उल्टोगे तो ये ऊपर वाला निशान का चला जाएगा नीचे, तो लो जी नीचे आ गया। और ये वाला जो निशान है, कौन सा, ये वाला निशान, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, अब ध्यान से देखना। अरे आपको इस तरह से और बता देता हूँ, चलिए। दाएं से बाएं घुमा दो, जब दाएं से बाएं घुमाओगे तो ये वाला जो है वो कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और ये वाली जो लकीर है वो किस तरफ चली जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो ऐसा वाला आप देखिएगा किस में हमारा आंसर बन रहा है। तो इसमें हमारा आंसर बन रहा है सी वाला, मतलब तीसरा, ये वाला तीसरा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और आपको और भी लाऊंगा